हेलो। हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग वीकेएस कोचिंग में आए हैं पढ़ने के लिए। आज हम पढ़ा रहे हैं द्विघात में। द्विघात समीकरण बोलते हैं जिससे, वही में हम पढ़ने वाले हैं आज। द्विघात समीकरण पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। द्विघात समीकरण में जो 5 नंबर का ग्राफ आता है, 5 नंबर का ये जो ग्राफ होता है, जो अभी हम बताने वाले हैं ग्राफ, वो 5 नंबर का होता है, यानी कि 5 नंबर का होता है। ये नंबर होता है इसका 5। समझ गए? तो इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और सीखने की कोशिश करिएगा। बहुत ही इजी तरीका से हम सिखा रहे हैं, साथ ही इसमें ट्रिक सबका भी यूज होगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा। हम बहुत रैंडम सब क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट नंबर में देखिए, x प्लस वाई बराबर 4, ये ले लिए। और देखिए x माइनस वाई बराबर 2 लीजिए, ले लिए। इसका बोले ग्राफ बनाने के लिए, इसका बोले ग्राफ, यानी कि क्वेश्चन रहेगा थोड़ा बड़ा, लेकिन रहेगा इतना ही, बोलेगा ग्राफ बनाने के लिए। समझ गए? तो इसमें वैसे ही करेंगे। ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने से पहले समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। तो ये पहला वाला हो गया समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2। तो पहले समीकरण 1 का तोड़ेंगे। तो समीकरण 1 का तोड़ेंगे तो x का मान निकलेगा, और समीकरण दूसरा तोड़ेंगे तो y का मान निकलेगा। तो देखिए समीकरण 1 और 2 तोड़ने से पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर आंसर का चिन्ह देंगे सबसे पहले, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स मतलब मान सारणी। यहाँ पर बीच से कट देंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे। अब जितना इसमें मान निकालना चाहिए इतना लंबा निकालिए, लेकिन हम दो ही लेकर सिखलाते हैं। यहाँ पर देखिए x होगा, यहाँ पर y होगा। हो गया? तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण 1, तो यहाँ पर देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में है। तो समीकरण 1 में x बराबर 0, x जो है इसका 0 रखें हम, यहाँ पर 0 डाल दिए। x बराबर 0 लिए तो देखिए x, ये समीकरण 1 पहले यहाँ पर लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 4 है। तो देखिए x बराबर 0, तो x गुने 0 हो गया, प्लस y बराबर 4। तो x यहाँ 0 हो गया, तो 0 कुछ नहीं रहता, तो प्लस y बराबर 4। तो y बराबर 4, देखिए यहाँ y बराबर 4 आ गया, तो यहाँ पर y बराबर 4 आएगा। y बराबर 4 आया तो हमें x बराबर भी निकालना होगा। x बराबर निकालेंगे तो देखिए ये हो गया, समीकरण 1 से निकल गया। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y बराबर 0 लेने पर, ये समीकरण 1 में लिए 0, तो ये y का मान निकल गया। अब समीकरण 2 में लेंगे तो x का मान निकलेगा, इसमें उल्टा होता है। तो y बराबर 0 देंगे तो समीकरण 2 उतारेंगे, x माइनस वाई बराबर है 2, तो x माइनस, तो y के जगह पे 0 बराबर 2, तो x बराबर -2 आ जाएगा। x बराबर -2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस, तो यहाँ जो होगा 0, 0 का तो कुछ नहीं होता है। यहाँ पर भी देखिए 0 जो है तो वही आया है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये माइनस इसमें जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो -2 आ गया। अब देखिए ये आ गया, यहाँ पर हमें x बराबर, देखिए यहाँ में आ गया x बराबर 4 और y बराबर 2। तो हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए देखिए ये ग्राफ है, तो इसमें सबसे पहले हम एक लंब डालेंगे पेंसिल से, पेंसिल से लंब डाल दिए। लंब डाल के एक आधार डालेंगे, डाल दिए। ये हो गया y अक्ष, y डैश,
इसे अक्ष बोलते हैं, y अक्ष और y डैश, इसे x अक्ष बोलते हैं, इसे x अक्ष बोलते हैं, इसे x डैश बोलते हैं। सॉरी, ये इसका प्रॉब्लम है, अक्ष बोलते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर देखिए कितना तक है, सीमित कितना है, 4, 2 तो उससे कम है, तो यहाँ पर हम 4 तक लेंगे। देखिए 1 है, ग्राफ के हिसाब से जितना पर लेंगे ना उतना ही पे सब पे लेना पड़ेगा। देखिए 1 2 छोड़े हैं तो यहाँ पर भी 2 छोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 हो गया। यहाँ पर हम बहुत बड़ा ले लिए हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा, जितना हम शुरू से लेंगे उतना लास्ट तक लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 4 तक करना है, 4 हो गया, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 लिख दिए, फिर इसमें भी 4 लेना पड़ेगा। यहाँ प्लस होता है, आप न्यामक ज्यामिति में पढ़े होंगे, y अक्ष में होता है प्लस और y डैश में होता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। हो गया, उसके बाद इसमें भी 4 करेंगे, जिस प्रकार इसमें x अक्ष में प्लस होता है, तो यहाँ पर भी x डैश में माइनस होगा। माइनस से क्या, अब हम सीधा आएंगे हम अपने बनावट पे, बनावट पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर हमें y बराबर 2 है, y बराबर 2 मिला है और x बराबर 4 मिला है। तो हम x के 4, x y के हम माइनस में 2 है, यहाँ पर माइनस में 2 है, तो हम y के माइनस में 2 में जाएंगे, चले गए, थोड़ा ऐसे बिंदु कर देंगे पेंसिल से, और फिर हम जाएंगे x के 4 पर, x के 4 पर चले गए, और ऐसे ही एक स्केल लेकर लंबा सा लाइन खींच देंगे 4 तक। यहाँ पर हम लंबा सा लाइन खींचेंगे 4 तक, फोर तक लाइन खींचेंगे, ऐसे टेढ़ा करके आएगा क्योंकि ये पिछला भाग है, वहां पर है, ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 से करेंगे, यहाँ पर माइनस में 2 है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम ऐसे बनाएंगे, इसके बीच में लिख देंगे -2, 4, ये हमारा ग्राफ बन गया। इससे हमारा अगर ऐसे बनाएंगे तो 5 नंबर हमारा एग्जाम में निश्चित है। निश्चित है कि आएगा। देखिए फिर से समझिए, ये हमारा क्वेश्चन लिए थे ग्राफ बनाने के लिए, समझाने के लिए आप लोगों को। तो बोल रहा है ग्राफ बनाने के लिए, तो ग्राफ बनाने से पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में देखिए समीकरण 1 में हम x बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ पर 0 दे दिए, तो x की जगह पर 0 देंगे प्लस y का y, बराबर में हम यहाँ पर देंगे 4, तो 0 और y को जोड़िएगा तो y होगा बराबर 4, तो यहाँ पर 4 दे दिए। उसके बाद समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 1 में x बराबर 0 लिए, तो अब समीकरण 2 में y बराबर 0 लेने पड़ेगा। अगर यहाँ पर भी x बराबर आप लेते हैं तो यहाँ पर 2 मान आता, तो यहाँ पर माइनस में 2 आता, तो आप यहाँ से मिलाते यहाँ तक, लेकिन रहता तो 2 ही कटीस, 2 खंडीय रहता, यहाँ पर 2 खंडीय है, यहाँ पर भी 2 खंडीय रहता, एक रेखिक बोलता तो सीधा ऐसे आता, जो एक लंब को काटता हो, समझ गए, एक लंब को काटता हो। तो यहाँ पर देखिए 2 खड़ी है, x बराबर 4, तो 4 आ गया, फिर देखिए माइनस यहाँ है, ये जो है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस चला गया, तो माइनस में है, तो यहाँ पर 0 लिए थे y बराबर, तो यहाँ पर -2 आएगा, यही आया है। x बराबर 2 y बराबर 4।
ये हो गया। अब देखिए यहाँ समीकरण 2 में y बराबर 0 लिए, x माइनस वाई बराबर 2 और x माइनस 0 यानी कि y की जगह पर हम 0 दो, यहाँ पर देखिए y गुने 0 करिएगा तो बराबर 0, इसीलिए डायरेक्ट हम 0 डाल दे। 0 0 बराबर -2 इसीलिए क्योंकि यहाँ का माइनस वहाँ चल जाएगा तो बराबर में -2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x बराबर हमें प्राप्त हुआ है 2 -2 और y बराबर 4। देखिए y बराबर 4 और x बराबर -2। तो यहाँ पर हम ग्राफ खींचे हैं, आप तो जल्दी इसे उतारिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और फिर से सिखलाते हैं।
जल्दी करिए आप लोग, फिर आगे भी क्वेश्चन देंगे, जल्दी करिए। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। आप हमें क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को बनता है तो बनाइए, थोड़ी देर के बाद हम इसे सिद्ध बना देंगे। आप सब इसे तोड़िए, यानी कि इसे बनाइए। हम आ रहे हैं तो आपको बना देंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा भी कोशिश करिए इसे जल्दी बना के कमेंट कीजिए इसका x बराबर कितना आया और y बराबर कितना आया।
जल्दी करिए आप लोग। देखिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं, जो बना लिए हैं वो मिलाइएगा। हम्म। पहले समीकरण लेने से पहले बोले थे पिछले में, पहले एक बॉक्स बना लेंगे। एक बॉक्स लेंगे एक्स का और दूसरा वाई का। पहले समीकरण 1 में सॉल्व करते हैं तो आंसर लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में x बराबर 0, 0 रखने पर, यहाँ पर लिख देंगे रखने पर, रखने पर तो यहाँ पर 0 देंगे। यहाँ पर देखिए x प्लस समीकरण 1 उतारेंगे बराबर 8 है, x प्लस वाई बराबर 8, तो x की जगह पे 0 यानी कि x गुने 0 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर 8 आ गया, तो यहाँ पर 8 डालेंगे। अब फिर देखिए अब समीकरण अब देंगे, अब समीकरण समीकरण 2 में y बराबर 0 बोले थे, पिछले पे बनाए थे तो x बराबर 1 में 0 लेंगे, तो दूसरा में y बराबर 0 लेना पड़ेगा। तो y बराबर 0 ले तो समीकरण दूसरा उतारेंगे, x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई गुने 0 बराबर 4, तो x बराबर -4, तो यहाँ पर आ गया y बराबर 8 और x बराबर 4 हो गया, तो x बराबर 4 और यहाँ पर 0 लिए हैं दूसरा बेर में, तो यहाँ पर आप फिर से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बना दिए, सबसे ज्यादा देखिए 8 तक है, तो 8 तक हमें भी लिखना पड़ेगा। बोले थे ये x अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ये y अक्ष होता है, ये y डैश। इसमें देखिए सबसे ज्यादा अंक 8 है, तो 8 तक लिखेंगे। एक दो से फिर वही चढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पर भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले थे एक्स अक्ष जो लगा रहे उसमें प्लस होगा, जिसमें डैश लगा रहेगा उसमें माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी लिखेंगे, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। कहाँ? माइनस लगा दिए। इतना करने के बाद हम आंसर में आएंगे। आंसर में देखिए y बराबर 8 है, तो यहाँ पर y बराबर प्लस में 8 है, तो y बराबर प्लस में 8 में थोड़ा सा पेंसिल लेके ऐसे कर लेंगे ताकि हमें खींचने में आसानी रहे। यहाँ पर देखिए माइनस है x बराबर
-4 आया है तो हम x बराबर -4 में आएंगे। -4 पे आए, एक लंबा सा हम यहाँ पर एक लकीर खींचेंगे जो सॉरी यहाँ पर 8 तक आना चाहिए। एट तक हो गया। देखिए 8 से 4 पे लाना है तो हम 8 से लाएंगे 4 तक, ला दिया। इस बीच में लिख देंगे -4, 8। हमारा ग्राफ बन गया। ऐसे ही बना देंगे तो 5 नंबर आ गया। देखिए समझिए, जिसको पहले नहीं समझ में आया था वो इस बार भी समझ सकते हैं। ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर तो x के जगह पे 0 दिए और y बराबर 8 आ गया हमें। फिर देखिए अब समीकरण यहाँ पर 8 दे दिए। अब y बराबर 0 लेंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में y बराबर 0 लेंगे तो y की जगह पे 0 दे दिए। तो फिर x बराबर आ गया -4। तो -4 यहाँ पर पहले सबसे पहले लिख लिया हम दोनों की, ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी रहे। तो देखिए यहाँ पर लिख लिया 8 तक। सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर देखिए y का मान 8 निकला है, तो हम यहाँ पर 8 तक सब में लिखेंगे। और तब यहाँ पर देखिए 4 का मिलाएंगे और 8 का मिलाएंगे, यहाँ पर बीच में लिख देंगे। समझ गए आप लोग? जो नहीं उतारे थे वो जल्दी उतारिए इसे, नहीं बनाए थे जो। उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।